सीनियर सिटीजन्स को फिर मिलेगी नौकरी। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की। दरअसल सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार सीनियर सिटीजन्स को तोहफा देने जा रही है। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड से ही समझ सकते हैं कि यह तोहफा सीनियर सिटीजन्स के रोजगार से जुड़ा हुआ है। दरअसल अक्सर उम्र के एक पड़ाव के बाद इंसान बचत के बारे में सोचता है। अब तक सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए बचत से जुड़ी स्कीमें लेकर आती थी, जैसे SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, या फिर आप फिक्स्ड डिपॉजिट की ही बात कर लीजिए। दरअसल इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके लिए वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई सेविंग्स ना कर पाए तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ये सेविंग स्कीम्स शुरू की हैं। लेकिन अब जो तोहफा सरकार सीनियर सिटीजन्स को देने जा रही है उससे सीनियर सिटीजन्स फिर से नौकरी करते हुए नजर आएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकार ऐसा क्या करेगी, ऐसा कौन सा तोहफा देने जा रही है जिससे सीनियर सिटीजन्स को भी नौकरी मिल सकेगी। तो चलिए आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब एक एक करके आपको दे देते हैं। दरअसल सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रही है, जिसके जरिए सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा उम्र में भी नौकरी करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स नौकरी करना चाहते हैं वे इस एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को आखिर नौकरी मिलेगी तो मिलेगी कैसे। तो आपको बता दें कि सरकार 1 अक्टूबर से एक वेब पोर्टल खोल रही है जिसका नाम होगा सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, जिस पर वे नौकरी की खोज शुरू कर सकेंगे। यानी कि इस वेब पोर्टल पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। वे जो भी उनके अनुभव हैं उनसे जुड़ी हुई नौकरियों को इस वेब पोर्टल के जरिए ढूंढ सकेंगे और एक उम्र के बाद भी जो लोग इच्छुक हैं, जो 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी नौकरी करना चाहते हैं, वे नौकरी कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की देखरेख में इस वेबसाइट को शुरू किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर नौकरी को लेकर ऑनलाइन बातचीत की जा सकेगी, यानी कि जो लोग नौकरी देने वाले हैं और जिन्हें नौकरी चाहिए वो वर्चुअली एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकेंगे। वर्चुअली नौकरी को लेकर के बातचीत होगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर सीनियर सिटीजन को नौकरी पर रखना है या फिर नहीं रखना है। उसके बाद इस तरह का फैसला किया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार का काम केवल इतना करने भर से खत्म हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म देने से सरकार का काम खत्म हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का काम केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलने भर का नहीं है। सरकार ने बाकायदा नौकरी करने के इच्छुक सीनियर सिटीजन्स को नौकरी को लेकर CII, FICCI और SOHM को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए सीनियर सिटीजन्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करने को कहा गया है। जिन सीनियर सिटीजन्स को नौकरी की जरूरत है या फिर जो लोग उम्र के इस पड़ाव में भी नौकरी करना चाहते हैं उन्हें वेबसाइट पर नौकरी से संबंधित जानकारियां देनी होगी, जैसी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव समेत जो भी उनके स्किल्स हैं उनकी जानकारी उन्हें देनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आप भी कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, रिज्यूमे लेकर जाते हैं, तो फिर उसमें आपको अपनी जो जानकारियां होती हैं वो देनी होती हैं। तो इसी तरह की जानकारियां इस वेब पोर्टल पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें देनी होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म तैयार कर देने भर से सीनियर सिटीजन्स को रोजगार मिल जाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि सरकार प्लेटफॉर्म जरूर तैयार कर रही है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स को नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से आवेदन करने वाले यानी कि आवेदक की योग्यता और कंपनी पर निर्भर करेगा कि वे सीनियर सिटीजन को नौकरी पर रखते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रही है। दरअसल सीनियर सिटीजन्स 14567
ये वो हेल्पलाइन नंबर है जिसे एल्डर लाइन भी कहा जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करके बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मामले और भावनात्मक सपोर्ट समेत अन्य मामलों में मदद मांग सकेंगे। यानी कि इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो है उन्हें मदद मिल सकेगी। लेकिन जहां तक नौकरी की बात है तो इस वेब पोर्टल के खुलने से 100% नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो सीनियर सिटीजन इसके योग्य होगा उसे नौकरी जरूर मिलेगी। और फिर सरकार भी अपनी तरफ से पहल कर रही है। सरकार भी तमाम जो कंपनियां हैं उनसे बातचीत कर रही है। सीनियर सिटीजन्स को नौकरी मिले इसको लेकर के तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जैसे हमने आपको बताया कि सेविंग स्कीम्स तो शुरू कर दी जाती हैं, और जो उम्र का ये पड़ाव होता है 60 साल के बाद का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्र के इस पड़ाव में जो पैसों की बचत होती है वो बेहद जरूरी हो जाती है। लिहाजा अब तक आपने सुना होगा कि सरकार ने सेविंग स्कीम्स चलाई हैं, लेकिन अब जब सीनियर सिटीजन्स नौकरी कर सकेंगे, नौकरी करते हुए नजर आएंगे, तो फिर जो पैसों से जुड़ी हुई उनकी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने के लिए प्लेटफॉर्म तो तैयार कर रही है, और देश में सीनियर सिटीजन्स के लिए यह पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जिसके बाद सीनियर सिटीजन्स के सामने रोजगार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कोई कंपनी उम्र के इस पड़ाव में नौकरी क्यों देगी? कंपनियां नौजवानों को मौका क्यों नहीं देंगी? सीनियर सिटीजन्स को ही क्यों चुना जाएगा? क्योंकि शारीरिक तौर पर उनकी क्षमता को लेकर के आप जरूर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यहां आपको बता दें कि कंपनियों के सीनियर सिटीजन्स को नौकरी पर रखने के अपने फायदे हैं। कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के अनुभव का फायदा उठा सकेंगी। एक टीम लीडर की भूमिका जो है वो सीनियर सिटीजन्स अदा कर सकेंगे। इसके अलावा कंपनी के युवाओं को तैयार कर कंपनी को और मजबूती देने का काम भी सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं। अब सरकार ने पहल तो कर दी है, उम्मीद करेंगे कि सरकार के इस पहल के अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, और सीनियर सिटीजन्स जिन्हें उम्र की इस दहलीज पर पैसों की जरूरत होती है उनकी ये दिक्कत आसानी से दूर हो सकेगी, और सीनियर सिटीजन्स का अनुभव भी कंपनियों के काम आएगा। तो एक क्रांतिकारी बदलाव करने की कोशिश सरकार ने की है। अब सरकार की इस कोशिश का सीनियर सिटीजन्स को कितना फायदा मिलता है, कंपनियों को जो है वो कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।